आप तो? जी मैं नीरा मेहदी हूँ। देखा आपको टीवी पे मैंने, आप ही ने फोन किया था। आइए अंदर आइए। बैठिए। मैं सुषमा से मिलने आई हूँ। सुषमा से आप नहीं मिल सकती, और शायद आपकी वजह से मैं भी उसे अभी कभी नहीं मिल सकती। क्यों? खुद ही पढ़ लीजिए। दीदी, उस चुड़ैल नीरा मेहदी को पता लग गया है कि हम कहाँ रहते हैं। वो खामखा तरह तरह के सवाल करके मेरा दिमाग खराब करेगी। मैं ना तो पिछली कोई बात याद करना चाहती हूँ और ना ही इस नीरा मेहदी से मिलना चाहती हूँ। आप भी उसे मिलें तो उसे टाल देना, कह देना सुषमा मर गई या कहीं गुम हो गई। मैं फ़िलहाल ये शहर छोड़कर जा रही हूँ। कहाँ जाऊँगी मुझे भी नहीं मालूम। हालात कुछ ठीक हो जाएंगे तो फिर तुम्हें खत लिखूंगी। तुम्हारी बहन। इस खत में उसने सिर्फ एक ही बात काम की कही है। क्या? कि मैं चुड़ैल हूँ। ये मुझसे बगैर मिले कैसे जान गई? इंसान गुस्से में कुछ भी कह देता है। I'm not angry with her. मैं उससे नाराज नहीं हूँ, बल्कि मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं सुषमा को बहुत जल्दी इस घर में वापस ले आऊंगी। आप लेके आएंगे उसे वापस? जी, छुपे हुए सच ही नहीं बल्कि छुपे हुए इंसान को भी ढूंढना हमारा पेशा है। डोंट वरी, लीव इट टू मी। मैं चलती हूँ। देखो सुषमा, मैं तुमसे कोई गिला शिकवा करने नहीं आया। मैं तुमसे सिर्फ एक जरूरी बात करने आया हूं। अरे देबू, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। सुषमा उसे अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? आप शायद नहीं होती तो सुषमा मुझे दरवाजे से बाहर लौटा देती। आप लोग बातें करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। सुषमा, हॉस्पिटल तकरीबन हमने एक ही साथ ज्वाइन किया था ना? तो पिछले 3 सालों में हमारे हॉस्पिटल में कुछ कम उम्र वाले मरीज मरे हैं, कुछ हेल्थी मरीज मरे हैं, और जिन्हें कोई खास बीमारी भी नहीं थी। और याद है तुम्ही ने एक बार किसी रोजी नाम की लड़की का जिक्र किया था जिसे कोई बीमारी नहीं थी और वो मर गई थी। सुषमा, मैंने 50 केस स्टडी किए हैं, जिनमें से 27 लोगों के मरने का कोई कारण ही नहीं था। ऐसे कैसे हो सकता है कि मौत का कारण ही नहीं? बड़ी अजीब बात कर रहे हो तुम। हाँ, अजीब बात तो है ही। सुषमा, अगर एक केस होता तो मैं उसे नजरअंदाज कर सकता था, मगर इतने सारे लोगों का मरना। तुम्हें किसी पे शक है? देवू, तुम क्या कहना चाहते हो कि डॉक्टर समीर इन सब चीजों में शामिल है? सुषमा, वो हॉस्पिटल डॉक्टर समीर का है। उनके पिताजी ने शुरू किया था। डॉक्टर कलंदरी और डॉक्टर प्रफुल्ल तो बाद में पार्टनर्स बने। डॉक्टर समीर की मर्जी के बगैर वहां पत्ता भी नहीं हिल सकता। लेकिन देबू, तुम ये सब बातें मुझसे क्यों कह रहे हो? क्योंकि एक फाइल की कॉपी मैंने वंदना को दी है और एक कॉपी मैं तुम्हें देना चाहता हूं। मुझे क्यों? वो इसलिए कि अगर ये सब कुछ हॉस्पिटल में हो रहा है, जो यकीनन हो रहा है, तो वंदना के जरिए उन्हें यह पता चल जाएगा कि मैंने उनके खिलाफ एक फाइल तैयार किया। तो सुषमा, इन हालात में मेरी जिंदगी को खतरा है। मुझे कुछ भी हो सकता है। देखो सुषमा, अगर मुझे कुछ हो गया, कम से कम तुम्हारे जरिए ये फाइल पुलिस तक तो पहुंच जाएगी। लेकिन इस फाइल की वजह से सुषमा की जान को भी तो खतरा हो सकता है। देखो, ये बात हम तीनों के अलावा और कोई नहीं जानता। ये कोई सोच भी नहीं सकता कि मैं तुम लोगों से मिलूंगा और फाइल तुम्हारी कस्टडी में दूंगा। इस फाइल के जोर पर तुम डॉक्टर समीर से मुकाबला कर सकती हो, अगर इसकी जरूरत पड़ी तो।
देवू, अगर मैं ये फाइल लेने से इनकार कर दूं तो? देखो सुषमा, फाइल जैसी चीज मैं तुम्हें कोई दे भी नहीं रहा। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो ये फाइल मैं डॉक्टर समीर के कंप्यूटर में फीड कर दूंगा। ये फाइल वहां सेफ रहेगी, जिसका पासवर्ड सिर्फ तुम्हारे पास होगा। और डॉक्टर समीर ये कभी सोच भी नहीं सकेंगे कि जिस फाइल को वो ढूंढ रहे हैं वो फाइल उन्हीं के कंप्यूटर में है। काम हो जाए तो तुम चुपचाप चले जाना, मैं आकर लॉक कर दूंगी। ओके। रूम सर्विस। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग, वहाँ रख दीजिए। जी मैडम। मैडम, मेरा ख्याल है कि आप उसे मिल ही लीजिए। किससे? जिससे आप छिप रही हैं। किससे? उसे मालूम है कि आप कहाँ हैं। तुम किसकी बात कर रहे हो? उसकी बात कर रहा हूँ जिसने मुझे 1000 रुपये दिए। पता नहीं आपको कितना देगी। क्या मतलब? सुषमा, शायद तुम्हें पता नहीं लेकिन किसी को होटल्स में ढूंढना सबसे आसान बात होती है, और ख़ास तौर पर जब तुम्हारे पास उसकी तस्वीर हो जिसे तुम ढूंढ रहे हो। तुम्हारे पास मेरी तस्वीर कहाँ से आई? तुम्हारे दीदी के घर से। तुम ना डोंट वरी, उसे कुछ नहीं पता। और हाँ, मैंने वो खत भी पढ़ा जो तुमने अपने दीदी के नाम लिखा था। मैंने तो चिट्ठी में ये भी लिखा था कि मैं इस शहर छोड़कर जा रही हूँ। जिस माँ का बच्चा इस शहर के किसी स्कूल में पढ़ रहा हो, हॉस्टल में रह रहा हो, वो माँ भला इस शहर को कैसे छोड़कर जा सकती है? तो तुम मेरे बेटे तक भी पहुँच गए। आखिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? सुषमा, मैं सच जानना चाहती हूँ। किसका सच? तुम्हारा और डॉक्टर समीर का सच नहीं, लेकिन तुम्हारा और डॉक्टर देबू सेन का सच जानना चाहती हूँ। देखो सुषमा, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, दुश्मन नहीं। एक फाइल थी जो डॉक्टर देबू सेन ने तैयार की थी। हाँ, की थी, और वो फाइल उसने वंदना को दे दी। तुम्हें कैसे पता? क्या वंदना को वो फाइल देने के बाद डॉक्टर देबू सेन तुम्हें मिला था? हाँ, मिला था। और फिर? क्योंकि वो चाहता था कि मैं उसे डॉक्टर समीर के ऑफिस तक ले जाऊँ। डॉक्टर समीर के ऑफिस की एक चाबी मेरे पास रहती थी ना, इसीलिए। और तुम उसे ले गए? हाँ, ले गई। फिर क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। मैं देबू को डॉक्टर समीर के ऑफिस तक ले गई, दरवाज़ा खोल दिया और फिर उसे वहाँ छोड़कर वहाँ से चली आई।
तो तुम्हें नहीं पता कि डॉक्टर देबू से ने डॉक्टर समीर के ऑफिस में क्या किया? नहीं, मुझे नहीं पता। और उन्होंने तुम्हें बाद में भी नहीं बताया? नहीं नीरा, नहीं बताया। ओके, मेरा ख्याल है कि तुम घर लौट जाओ। तुम इस तरह घर छोड़कर चली गई, तुम्हारी दीदी बेचारी बहुत परेशान है। घर तो मैं लौट जाऊंगी, लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आई, तुम्हें हंसी किस बात की आ रही है? मुझे हंसी इस बात पे आई कि तुम अभी भी मेरा विश्वास नहीं करती। मीरा, अगर मैं तुम्हारा विश्वास नहीं करती तो मैं तुम्हें ये सब नहीं बताती। हाँ, तुमने मुझे बहुत कुछ बताया है, लेकिन बहुत कुछ छुपाया भी है। लेकिन इट्स ओके, मुझे सच जानने में कोई जल्दी नहीं है। हम दोबारा मिलेंगे, बात करेंगे, फिर तुम मुझे बताना क्या जो तुम छुपा रही हो। देखो सुषमा, डोंट से एनीथिंग, कुछ मत कहो। अगर तुम कुछ और बोलोगी तो सिर्फ झूठ बोलोगी। अब चलो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देती हूँ। ओके, कम ऑन। वंदना, क्या बात है, इतनी रात गए? आओ अंदर आओ। तुम्हारी किस्मत में भी आराम नहीं, इतनी रात तक काम करती रहती हो। आओ बैठो। क्या यही सब देखने के लिए आप यहाँ तक आई? कॉफी पियोगे? शांता। जी मैम साहब। शांता, मैडम के लिए एक कप कॉफी लाना। अभी लेकर आई। थैंक यू। यही सब देखने के लिए आप यहाँ तक आए? नहीं, कुछ पूछने आई हूँ। तो जाहिर है कि ये सवाल आपको रात भर सोने नहीं दे रहा है। पूछिए। तुम्हें अपने प्रोफेशन से दिलचस्पी है? ऑफ कोर्स, बहुत प्यार है, लेकिन पूछने का मतलब? तुम नाम कमाना चाहती हो, फेम हासिल करना चाहती हो, ताकि लोग तुम्हें देखकर ये कहें कि वो जा रही है नीरा मेहदी। देखिए, ये काम जो है ना, ये मेरा शौक है, और सच्चाई को ढूंढना ना ही मेरा प्रोफेशन है बल्कि मेरा पैशन है। और अगर इस दौरान मैं कुछ नाम कमाऊं तो कमाऊं, बट आई डोंट थिंक इसमें मुझे कोई लालच है। एक बात बताओ, क्या तुम भी मुझे यूज कर रही हो? मेरे केस का स्कैंडल बनाकर अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहती हो? वंदना जी, शायद आपको मालूम नहीं, लेकिन इतनी रात गई मैं आप ही के केस पे काम कर रही थी, सच्चाई को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। और मैं ये सब इसलिए नहीं कर रही थी कि मुझे दूसरों से तारीफ मिले या आपके ताने सुनने पड़े। ये सब आपके ख्याल में आया ही कैसे? या किसी दूसरे आदमी ने ये शक आपके झोली में डाला? दूसरा आदमी? कौन? ये तो आप ही बेहतर बता सकती है ना? डॉक्टर प्रफुल्ल ने कहा कि मैं आपको यूज कर रही हूँ। इज दैट? डॉक्टर प्रफुल्ल ने कहा? ये ख्याल तुम्हारे मन में कैसे आया? ओह, क्योंकि मुझे कहा गया था कि मैं आपके केस से पीछे हट जाऊं, और डॉक्टर प्रफुल्ल ने मुझे धमकी दी। Forget it. Just forget it.
मुझे ये सब कहना नहीं चाहिए था। एक बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे जान से मार डालने की धमकी नहीं दी गई। क्या आपने राजेश्वर प्रसाद मेहदी का नाम सुना है? हाँ सुना है, वो तो मेरे पापा के दोस्त थे। मैं उन्हीं की बेटी हूँ। और आप तो जानते होंगे कि बहुत साल पहले उड़ीसा रिलीफ फंड में 4 करोड़ रुपए गबन करने का इल्ज़ाम मेरे पापा के सर पे था। अब ये बात सच भी हो सकती है, लेकिन मुझे धमकी दी गई थी कि अगर मैंने आपके केस को नहीं छोड़ा तो डॉक्टर प्रफुल्ल ये बात पूरी दुनिया को बता देंगे कि मैं किस पिता की बेटी हूँ। गॉड, शायद डॉक्टर प्रफुल्ल ने मेरे और मल्होत्रा हॉस्पिटल के मान रखने के लिए ये सब कहा होगा। लेकिन तुमने ऐसे क्यों कहा कि गबन की बात सच भी हो सकती है? क्योंकि पापा ने खुदकुशी की थी। अगर इल्जाम सच्चा होता तो तुम्हारे पापा झूठे होते, और झूठे लोग कभी खुदकुशी नहीं करते। वेल, अगर ये शक आपके मन से निकल गया हो तो हम अपना होमवर्क शुरू करें। तो आप कहाँ थे? आपने कहा कि आप अपने पति से नाराज होकर अपने माँ बाप के घर चली गई थी, फिर क्या हुआ? झुक जाना डॉक्टर समीर के नेचर में नहीं था, लेकिन वो सर झुकाकर मेरे पास आई, वो भी तब जब जीना मुझे समझा रही थी। वंदना, वो तुम्हारी माँ है और माँ हमेशा बेटी का भला ही चाहती है। अब हगिन है वो बेटी जिसे शादी के बाद अपने माँ के घर लौट आना पड़ेगा। अगर वो चाहती है कि मैं अपने पति के घर वापस चली जाऊं तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, और अगर वो मुझे मजबूर कर दे तो मैं ये शहर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। लेकिन इतनी बड़ी जिंदगी अकेली गुजारोगे कैसे? जमाना बदल चुका है माँ, और मैं अकेले जी सकती हूँ। पति का अत्याचार सहूं और उनके कदमों में पड़ी रहूं? नहीं, मैं उन औरतों में से नहीं हूं। वंदना, जानती है मेरे पापा क्या कहते थे कि शादी से पहले अपनी दोनों आंखें खुली रखनी चाहिए और शादी के बाद अपनी एक आंख बंद कर लेनी चाहिए, वरना रिश्तों में क्लेश और दुख पैदा होता है। क्यों? क्यों एक आंख बंद रखूं? क्यों ये रिश्ते को खुले तौर से ना देखूं? आप जैसे औरतों ने ही मर्दों का दिमाग खराब करके रखा है। मेरा संबंध डॉक्टर समीर से खत्म हो चुका है और मैं 1 मिनट भी उनके साथ नहीं रह सकती हूँ, एंड दैट्स फाइनल। वंदना, अब शायद तुम ही समझा सकते हो इसे। हमारी बात तो वीक मोमेंट में आदमी न चाहते हुए भी झूठ बोलते चला जाता है। किसे मालूम कि आपने उसे झूठ बोला था या मुझसे झूठ बोल रहे हैं? तुम मुझे 3 सालों से जानती हो। क्या इन 3 सालों में तुमने मुझे किसी भी लड़की की तरफ गलत नजर से देखते हुए देखा है? नहीं देखा, इसीलिए आप में पूरा विश्वास था। लेकिन अब वंदना, प्लीज, मैं तुम्हारे सारे गिले शिकवे दूर कर दूंगा। तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। वंदना, अपने घर को लौट के संभालो, मुझे संभालो।
मैंने तुम्हारा सामान पैक कर दिया है वंदना। चलिए, आप दोनों की मर्जी पूरी हुई और अपनी मर्जी से इस दुनिया में कोई इंसान जी ही नहीं सकता। थैंक यू मामा, थैंक यू वेरी मच। मैं ले लेता हूं।